हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 4 का 4.2 जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग 4.2 का तीसरा नंबर सवाल करने वाले हैं। दूसरा नंबर सवाल हम लोग कर चुके थे जिसमें उदाहरण एक का दो गो सवाल था, वो बना के हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 3 नंबर सवाल, और ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सवाल है, लेकिन 2 नंबर में आपसे भर भर के ये सवाल सब पूछा जाता है। तो यहाँ आपको बढ़िया से समझना होगा। चलिए देखते हैं सवाल है क्या, कह क्या रहा है, इसमें क्या विषय वस्तु है। कहता ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब ऐसी आपको दो को संख्या ज्ञात करना होगा जिसका जो है योग, यानी जिसको जोड़ने पर क्या हो जाता है 27 हो जाता है, और जो है यदि उसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो हमको तो मालूम नहीं है वो संख्या क्या है, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, मानना होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, या फिर से एक बार हम समझा देते हैं आपको। ऐसी दो संख्या जो ज्ञात कीजिए, मतलब कह रहा है ऐसा दो संख्या आपको ज्ञात करना है जिसमें क्या है, जिनका योग 27 यानी उसका योग हो जाएगा 27 और गुणनफल कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। उसको यदि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि उसको जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। चलिए हमको मालूम है तो पहले मान लेते हैं। दो गो संख्या तो पहला दूसरा करके मानेंगे। माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या जो है क्या है, माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा। अब यही पर आपको थोड़ा सोचना होगा, दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए दो संख्या को जोड़ती है तो 27 हो जाता है, यानी दो संख्या के लिए जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है। हम आपको बताएंगे दो संख्या को जोड़ने पर 5 होता है और पहली संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, 5 में से 2 घटा दीजिए तो क्या आएगा 3, यानी दूसरी संख्या 3 होगा। तो यही काम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। तो पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगा, तो दूसरी होगा 27, दोनों जोड़ करके 27 होता है, यानी 27 माइनस x होगा। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब क्या कहता है, यदि इसको गुना किया जाता है 182, यानी दोनों संख्या को गुना किया जाता है तो 182 होता है। तो यहाँ पर चलेंगे हम लोग प्रश्न से। कौन चीज से, प्रश्न से। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल सब जो है एकदम पूछा जाता है। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जाके क्वेश्चन बैंक उल्टा सकते हैं, 24, 23, 19, 20, 21 सबको चेक कर सकते हैं, ऐसा सवाल बहुत ही पूछा गया है। तो अब क्या करना होगा आपको, तो x जो है x गुना, अब यहां पर क्या करना होगा, इसको गुना करना होगा 27 माइनस एक्स, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या यदि गुना करते तो कितना हो जाता है 182। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 182 हो गया। चलिए आप प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। x गुना 27 क्या होगा, 27x होगा, माइनस x गुना x क्या होगा, तो x गुना x लिख देते हैं बराबर 182। चलिए x गुना x क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, बाद में लिखिए प्लस 27, यानी इसको हम लोग क्या किए, पहले लिख दिए बराबर 182, और 182 प्लस में सेट क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और ये प्लस सेट क्या होगा माइनस 182, माइनस 182 हो जाएगा, सॉरी माइनस 182 बराबर 0। इसका क्वेश्चन बचा तो 0 बचा। यहां पर आप क्या कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लीजिएगा, माइनस हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो यदि माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जगह क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस जगह माइनस तो माइनस 27x, और माइनस जगह प्लस 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये गुना में से हो जाएगा क्या होगा, भागा में, तो भागा में 0 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ और गुना है तो क्या एक को 182 गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 182। आपको हम गुणनखंड विधि बताए हैं और गुणनखंड विधि काफी विस्तार तरीके से बताए। तो गुणनखंड विधि एकदम शॉर्ट विधि है और ये विधि जो है जल्दी बनता है और कम समय में आप बना सकते हैं, इसलिए गुणनखंड विधि बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ देखिए हम कौन विधि बनाएंगे, आप यहाँ पे 3 को विधि लगा सकते हैं। पहले पूर्ण वर्ग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि, तीसरा द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र आप दो चैप्टर में भी पढ़े होंगे और जो है 4 चैप्टर में भी पढ़िएगा। उसके बाद जो है ये बात है, उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि अभी आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये 4.3 हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छा है, 5 नंबर पूछा जाता है। तो हम लोग अभी गुणनखंड विधि पढ़े तो गुणनखंड विधि अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड विधि से, कौन विधि से, गुणनखंड, ये लिख दीजिए तो बहुत अच्छा होगा, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से हम लोग चल रहे हैं गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर है क्या, तो आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर, तो
एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना होगा, जोड़ करके घटा करके 27 लाना होगा और गुना करके 182 लाना होगा। तो आप क्या कीजिए, 182 को खंडीकरण कीजिए। तो क्या से लगेगा, 2 से, 2 9 में 18, 2 1 2। अब इसमें कितना से लगेगा, इसमें लगेगा कितना से, 7 से। तो 7 1 7, बचा क्या इसमें, इसे बचा क्या आपका 2 बचे, 2 1 7 21 हो गया। यानी जोड़ करके घटा करके आपको कितना लाना है 27 और गुना उसी करना है, कितना लाना है आपको 182। देखिए 7 दूनी 14 और जो है 13, तो 14 13 कितना होता है, जोड़िए 4 3 7 1 1 2, यानी 14 13 हो जाता है 27 और उसको यदि गुना करके 14 13 को तो 182 होगा। तो आपको पता होगा जोड़ करके गुना करके, जोड़ करके घटा करके 27 लाना है और गुना करके कितना लाना है 182। तो देखिए 14 और 13 को हम यदि जोड़ते हैं, 14 और 13 को जोड़ते हैं तो ये 27 होता है। यहाँ पे एक्स है तो एक्स लगा दीजिए, अब प्लस 182। यदि इसको गुना करते हैं तो 182 हो जाता है बराबर 0। इसी को गुणनखंड विधि कहा जाता है। चलिए अब इतना हो गया तो अब काम खत्म, मेन प्रोसेस यहीं पर होता है। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 14x होगा, माइनस प्लस माइनस 13x हो जाएगा, प्लस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना होगा, आपको कॉमन लेना होगा। क्या लेना होगा, कॉमन। तो चलिए कॉमन लेते हैं। यहां पर देखिए 2 गो एक्स है, यहाँ पर एगो एक्स तान लीजिए, ताना गया, यानी 2 गो एक्स यहाँ पे एगो एक्स तान लीजिए। अब बचा क्या, यहाँ पे एगो एक्स माइनस 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लीजिए, क्योंकि इसमें एक्स है तो इसमें एक्स नहीं है, तो माइनस 13 कॉमन लीजिए, तो माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, एक्स माइनस 13 कॉमन लीजिए। अब 13 से आपको डिवाइड यानी भाग करना पड़ेगा 182 में। ये 13 से भाग कीजिएगा 182 में तो ये 14 आएगा, करके देख लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पर माइनस कॉमन लेते, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब यहाँ पर आपको देखना होगा, अब देखिए ये और ये सेम है तो इसको एक थोड़ी लिखना होगा, x माइनस 14। अब यहाँ पर x माइनस 13, तो x माइनस 13, ये विधि हम बहुत अच्छा तरीका से बता चुके हैं, अभी भी अच्छा ही तरीका से बता रहे हैं, आपको बढ़िया से देखना होगा। अब चलिए क्या करना होगा, अब जो या तो करके लिख दीजिए, या तो एक बार x माइनस 14 को 0 बराबर कीजिए, तो x माइनस 14 बराबर 0, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 14। उसके फिर या तो कीजिए, या तो एक बार आपको क्या करना होगा, x माइनस 13 को 0 के बराबर करना होगा, तो x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 13। समझ में आया। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे जो है क्या करना होगा, अब जो आपको निकालने के लिए क्या बोला था, पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होता है, तो यहां पर लिखेंगे पहली संख्या माने है x, लिखेंगे अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या फर्स्ट नंबर, पहली संख्या जो हो जाएगा आपका कितना, पहली संख्या x माने है तो x का मान पहले या तो 14 रखिए या तो 13 रखिए, हम 14 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या, आप देखिए ये सब प्रोसेस क्या होता है, 2 को प्लस में आया यानी तब एक कोनो एगो रख सकते हैं, यदि एगो प्लस और एगो माइनस में आया है तो प्लस वाला आपको लेना होगा। अब चलिए दूसरी संख्या, कौन संख्या, दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या माने है 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स, 27 में से x घटा, x मतलब 14, x मान कितना है 14, तो 27 में 14 घटेगा, 7 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा 3, 2 में से घटा 3 यानी 13 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। उम्मीद है कि आगे क्या है, तो आगे हम लोग को 4 नंबर सवाल कर रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। तो चलिए हम निकालते हैं 2 क्रमागत धनात्मक, पहले ये समझना होगा आपको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिए पूर्णांक संख्या क्या है, ये आपका हो गया संख्या रेखा, यानी यहाँ 0 हुआ, ये प्लस इन्फिनिटी तो ये माइनस इन्फिनिटी, मान लीजिए -1 -2 -3 हो गया, 1 2 3। तो देखिए संख्या रेखा पर जितना संख्या आता है, जितना अंक या संख्या आता है सब होता है क्या आपका धनात्मक, मतलब पूर्णांक संख्या होता है। देखिए संख्या रेखा जितना चीज आया है ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। देखिए 1 2 3 ये प्लस वाला, इस साइड माइनस वाला और 0, यानी प्लस माइनस यानी धनात्मक ऋणात्मक 0 सहित संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ बोला क्या गया, पहले परिभाषा समझिए, 0 सहित धनात्मक ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ये समझ लिए। अब यहाँ देखिए बोला क्या गया, धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो आपका अभी जस्ट हम बताए 0 सहित धनात्मक ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आपको यह बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी क्रमागत धनात्मक यानी क्रम वाइज, यानी क्रमिक रूप से आना चाहिए,
और ये धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस वाला। देखिए तो प्लस वाला यही ना है, ये ना प्लस। तो हम आपको बोले पहला क्रमांक धनात्मक पूर्णांक 1 है, तो दूसरा क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, तीसरा क्या होगा, 3 होगा। ये क्रम बढ़ जाता है। यही बात आपको बोला गया है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग कितना है, 365 है। चलिए तो अब हमको यहाँ क्या करेंगे, पहले मानते हैं, तो ये अभी हम लोग नहीं मिटाएंगे, अभी हम लोग मानेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो पहले मान लीजिए दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक कर रहा था, मानेंगे, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए, x, क्या है, x है। तो x है तो दूसरा क्या होगा, तो x प्लस 1। आप बोलिए x प्लस 1 कैसे होगा, देखिए कितना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना से बढ़ रहा है, 1 से, ये भी 1 से बढ़ रहा है, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो पहला x हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1, यानी 1 बढ़ेगा। आप उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो x में एक और जुटेगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब थोड़ा आपको क्वेश्चन को समझना होगा, तो हम लोग चलेंगे प्रश्न से। किससे, प्रश्न से। अब देखिए यहाँ पे कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग कितना है, 365। यानी ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यदि हम वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो तब स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 365 होता है। यहां बनाते, देखिए पहला क्या है, x, इसको वर्ग कीजिए यानी स्क्वायर कीजिए, प्लस दूसरा क्या है, x प्लस 1, इसका स्क्वायर कीजिए, x प्लस 1 का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर, और ये दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा, 365 हो जाएगा। बात समझिए। अब चलिए आप कैलकुलेशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर है कि ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2a का मान x, b का मान 1, तो 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर 365, यही होगा। देखिए एक्स स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको a माने, इसको b माने, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही बात हुआ। वही फॉर्मूला लगा है, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान x और b का मान 1, 2 तो फॉर्मूला क्या है, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़िए, देखिए x स्क्वायर 1 हुआ है, ये प्लस ये प्लस, तो x स्क्वायर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2 गुना x क्या होगा, 2x, 2 गुना x 2x, और 1 से गुना करेगा 2x होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा बराबर 365, और ये प्लस 62 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये प्लस क्या होगा, माइनस 365 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा आपका। अब चलिए अब कैलकुलेशन कीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, ये प्लस में क्या माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, 365 में से 1 घटाओ तो क्या हो जाएगा 364, बड़ा 365 से आगे क्या माइनस, तो माइनस बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर चलिए, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमन लेना होगा, 2 कॉमन ले लीजिए, सबसे 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 यदि कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 या क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 से भागा कीजिए 364 में, तो 2 कान 2, इसमें बचा 1 को 6 में से मन 16 हो जाएगा, 2 टे 16 और 2 दूनी क्या आ जाएगा 4, तो ये हो गया आपका कॉमन ले लिए बराबर 0। ये तो गुना में सट आएगा, भागा में होगा, तो भागा में जब होगा ये तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर, अब ये गुना में है तो भागा में होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी होगा कि ना, 0/2 तो 0 होगा। अब चलिए आगे क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, अब यहाँ पर आपको कौन विधि से बनाना होगा, गुणनखंड विधि से। अभी जस्ट आपको बताए गुणनखंड विधि से क्या होता है, गुणनखंड विधि से अभी अगला सवाल हम बताए थे आपको 3 नंबर में गुणनखंड विधि क्या होता है। अब यहाँ पर आपको देखना ये होगा कि गुणनखंड विधि में करना क्या है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक और अचर पद है उसको गुना कर दीजिए, एक एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक को 1 से 82 से गुना कीजिए तो 182 होगा।
और जोड़ करके घटा करके x का गुणांक लाना है, यानी x में जो गुना किया था, x में क्या गुना करना है 1, तो जोड़ करके घटा कर आपको 1 लाना है और उसी की यदि गुना कर दीजिएगा तो 182 होना चाहिए इसमें। तो चलिए पहले 182 को क्या कर रहे थे, खंडीकरण, 2 9 में 18 2 1 2, अब कितना चलेगा ये 7 चलेगा, 7 1 7 बचेगा 2 2 1 में से हटाइएगा तो 21 होगा, 7 क्या 21। तो अब देखिए क्या करेंगे, 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 का जोड़िएगा तो कितना होता है 3 4 7 1 1 2, यानी 27 हो जाता है। 13 और 14 सॉरी 13 में से 14 में से 13 घटाइए, 14 में से यदि 13 घटाइए, हमको तो 1 लाना है ना, हम कहाँ चल गए, हम लोग को तो 1 लाना है, x का गुणांक लाना है, x में क्या है गुना 1, यानी घटा करके हमको या जोड़ करके 1 लाना है तो हमको घटा करके लाना होगा। 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और इसको यदि आप गुना कीजिए तो 182 हो जाएगा। चलिए तो हमको मिल चुका है, क्या करना है, आइडिया लग चुका है। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर सॉरी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर जोड़ कर घटा कर कितना लाना आपको 1, तो क्या करेंगे 14 माइनस 13 करेंगे, यानी 14 में से 13 घटाएगा तो 1 आ जाएगा, और एक्स है तो एक्स माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 14 को एक्स से गुना कीजिए तो 14x हो जाएगा, माइनस 13 को एक्स से गुना कीजिए तो माइनस 13x हो जाएगा, और माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे क्या करना है, x कॉमन आएगा, देखिए इसमें 2 एक्स नहीं होगा, एक्स कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, एक्स बचेगा प्लस 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 13 खींचना आपको, तो माइनस 13 तो बचेगा क्या एक्स प्लस में होगा, और ये माइनस में 182 था, ये प्लस में हो जाएगा। अब माइनस 13 यदि आप खींचे तो आप माइनस 13 से आपको भागा करना पड़ेगा 182 में, तो माइनस 13 से यदि 182 में भागा कीजिएगा कितना आ जाएगा 14 आएगा, यहाँ पे 14 लिखना, ये माइनस है तो यदि माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, समझिए ये माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस था तो ये हो गया प्लस, यानी माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, ये और ये सेम है तो इसको क्या लिखिए x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब या तो करके हम लोग लिखेंगे या तो x प्लस 14 किसके बराबर 0 के बराबर हो जाएगा, ये एक बार 0 बराबर होगा इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14। उसके बाद फिर या तो करेंगे, या तो क्या करना है, अब x माइनस 13 को 0 के बराबर करना है, एक बार इसको आप 0 के बराबर किया, एक बार इसको कीजिए, तो अब x का मान कितना आ जाएगा 13, ये माइनस प्लस, तो आपको माइनस प्लस वाला आया है तो आपको प्लस वाला उठाना है, तो आपको मांगा क्या है, तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x माने हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे देखिए पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x, तो x का मान क्या है 13, तो यहाँ पे 13 लिख दिए, यानी x और x का मान क्या निकाले 13, प्लस वाला लेना तो प्लस होगा। दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये होगा, तो x का क्या माने हम लोग x प्लस 1, तो x मान कितना है 13, 13 में एक जोड़ दिए कितना हो जाएगा 14, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो यहाँ तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।